अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। क्या आपने कभी सोचा है कि महलों के ऊंचे दरवाजे और सोने के तख्त उस सुकून को क्यों नहीं खरीद सकते जो एक गरीब की झोंपड़ी में महकता है। आज किस्सा वॉइस पर हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसने वक्त के सबसे बड़े सुल्तान को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं बल्कि एक अंधी मां की वो दुआ है जो अर्श को हिला देती है। आज की यह वीडियो आपके जीने का नजरिया बदल देगी। अगर आप भी अपने घर में बरकत चाहते हैं तो इस वाकये को पूरा जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं। अंधी मां की दुआ और सुल्तान की आखिरी हार। एक जमाने में एक सुल्तान था जिसे अपनी फौज और अपनी दौलत पर बड़ा नाज था। उसे लगता था कि उसकी सल्तनत में कोई भी शख्स उसकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। एक रात सुल्तान ने भेस बदला और अपने वजीर के साथ शहर का हाल जानने निकला। चलते चलते वो एक पुरानी और टूटी हुई झोंपड़ी के पास पहुंचा जहां से एक बहुत ही मीठी और पुरसुकून आवाज आ रही थी। सुल्तान ने खिड़की से झांका तो देखा कि एक नौजवान अपनी अंधी मां के पांव दबा रहा है और मां मुस्कुराकर उसे दुआएं दे रही है। सुल्तान को बड़ी हैरत हुई क्योंकि उस झोंपड़ी में न तो खाने को कुछ था और न ही कोई सुख सुविधा। फिर भी वहां ऐसा नूर और सुकून था जो सुल्तान को अपने महल में कभी महसूस नहीं हुआ। सुल्तान अंदर दाखिल हुआ और नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान, तुम इतने गरीब हो, तुम्हारी मां देख नहीं सकती, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? क्या तुम्हें अपनी तकदीर से कोई शिकायत नहीं है? नौजवान ने सुल्तान को नहीं पहचाना और बड़ी सादगी से जवाब दिया, ऐ मुसाफिर, मुझे शिकायत क्यों हो? मेरे पास वो खजाना है जो बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं होता। मेरी मां की एक दुआ मेरे दिन भर की थकन को जन्नत की ताजगी में बदल देती है। जब तक ये हाथ मेरे सर पर है मुझे दुनिया की किसी दौलत की परवाह नहीं। सुल्तान को यह बात बहुत चुभी। उसे लगा कि यह मामूली लड़का उसकी बादशाहत को चुनौती दे रहा है। सुल्तान ने अपने तकब्बुर में आकर उस नौजवान से कहा, अगर मैं तुम्हारी इस मां को तुमसे छीन लूं या तुम्हारी इस झोंपड़ी को गिरा दूं तो क्या तब भी तुम्हारी ये मुस्कुराहट बाकी रहेगी? नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने बड़े हौसले से कहा, मेरा मालिक इम्तिहान लेता है मगर अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। सुल्तान ने गुस्से में आकर वजीर को हुक्म दिया कि इस लड़के को कल दरबार में हाजिर किया जाए। वो उसे सबक सिखाना चाहता था। शाम ढल चुकी थी और सुल्तान वापस महल चला गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार उस अंधी मां की मुस्कुराहट और उस लड़के का अल्लाह पर भरोसा याद कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक झोंपड़ी में रहने वाला शख्स एक सुल्तान से ज्यादा मुतमईन, संतुष्ट कैसे हो सकता है। यहीं से शुरू होता है उस सब्र का इम्तिहान जिसे देखकर वक्त की जमीन भी कांप गई। अगले दिन दरबार सजा था और उस नौजवान को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। सुल्तान ने उसके सामने सोने और चांदी के ढेर लगा दिए और दूसरी तरफ एक नंगी तलवार रख दी। सुल्तान ने कहा, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, या तो तुम ये मान लो कि तुम्हारी मां की दुआओं में कोई ताकत नहीं और ये सब दौलत ले लो, या फिर मौत को गले लगा लो। नौजवान खामोश रहा। उसकी जबान पर सिर्फ या अल्लाह का जिक्र था। ठीक उसी वक्त दरबान ने इत्तला दी कि एक अंधी औरत लाठी टेकती हुई दरबार के दरवाजे पर आई है। वो नौजवान की मां थी। सुल्तान ने सोचा कि आज इस मां और बेटे का भरोसा टूटेगा। मां दरबार में पहुंची और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, सुल्तान, मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अगर तुम्हें सजा देनी है तो मुझे दो, मगर मेरे बेटे को रिहा कर दो। सुल्तान ने बेरहमी से कहा, बुढ़िया, अगर तेरी दुआओं में असर है तो आज अपने बेटे को बचा कर दिखा। अंधी मां ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और सिसकते हुए कहा, ऐ मेरे मालिक, तूने मेरी आंखों की रोशनी ले ली, मैंने सब्र किया। तूने मेरी गरीबी को मेरा साथी बनाया, मैंने शुक्र किया। आज मेरा आखिरी सहारा भी मुझसे छीना जा रहा है। ऐ अर्श के मालिक, अपने इस बंदे की लाज रख ले। अभी मां की दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान में काली घटाएं छा गईं और जोरदार कड़क के साथ बिजली गिरी। पूरे दरबार में खौफ छा गया। सुल्तान का महल थरथराने लगा और अचानक सुल्तान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुल्तान चिल्लाने लगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें कहां गईं? पूरा दरबार दंग रह गया। सुल्तान समझ गया कि उसने एक अल्लाह वाले की मां का दिल दुखाया है। वो तख्त से नीचे उतरा
और अंधी मां के पैरों में गिर गया। सुल्तान रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तकब्बुर में आकर खुदा की ताकत को ललकारा था। अपनी दुआ वापस लीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अंधी मां का दिल तो मां का था। उसने सुल्तान को माफ कर दिया और फिर से दुआ की। सुल्तान की आंखों की रोशनी वापस आ गई और नौजवान को आजाद कर दिया गया। सुल्तान ने उस दिन अपनी बादशाहत का गुरूर छोड़ दिया और अपनी आधी सल्तनत गरीबों के नाम कर दी। दोस्तों, यह किस्सा हमें सिखाता है कि घर की बरकत माँ बाप की दुआओं में छुपी है। अगर आप भी अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं तो अपनी माँ की इज्जत करें। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो किस्सा वॉइस को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।